हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट यूपीडीएलएड और बीएड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीडीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की रेगुलर क्लासेस चल चुकी हैं। सो गाइस, ये है आप सभी की यूपीडीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की इंग्लिश की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास अगर नहीं चेक की है तो मैं आप लोग को प्लेलिस्ट में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन लिंक में आप लोग चेक कर लीजिए, जिसमें मैंने आप सभी को द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और द डायरेक्ट मेथड को बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आप लोग वो समझ लेते हैं तो ये टॉपिक्स भी बहुत ईजी हो जाएंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ अप्रोचेस में हम जो बातें करेंगे, ये टाइप्स होते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच। फर्स्टली क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच कम सिचुएशनल टेक्निक। बहुत अच्छे से सुनिएगा और समझने की कोशिश भी कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को। हम जो बात करने वाले हैं वो स्ट्रक्चरल अप्रोच कम सिचुएशनल अप्रोच, यानी कि स्ट्रक्चरल अप्रोच मीन द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सच अ वे एज टू फॉर्म सूटेबल पैटर्न ऑफ सेंटेंस। यानी कि स्ट्रक्चरल अप्रोच का मतलब होता है वर्ड्स यानी शब्दों को ऐसे व्यवस्थित यानी अरेंज करना कि हमारा सेंटेंस का एक सूटेबल पैटर्न फॉलो हो। यानी कि अगर एग्जाम्पल की बात करूँ या एग्जाम्पल से समझाऊँ, जैसे तुम कहाँ जा रहे हैं, ये गलत हो जाएगा आप सभी का, ठीक है। तो अगर आप लोग बोलेंगे तुम कहाँ जा रहे हो, ये आपका हो जाता है सूटेबल पैटर्न फॉलो कर रहा है सेंटेंस। अगर यही आप लोग जा रहे हो को आगे लगा दे जा रहे हैं तुम कहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, सूटेबल सेंटेंस नहीं बनेगा। यानी कि व्यक्ति एक सेंटेंस बना सके जिसका प्रॉपर मीनिंग हो, यानी आपको एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसका प्रॉपर मीनिंग हो, उसे हम स्ट्रक्चरल अप्रोच कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को कोई इशू बिल्कुल नहीं होगा। To teach language through this approach, we have to understand the pattern and structure of the language. इस मेथड से to teach language through this approach, इस अप्रोच से किसी भाषा को पढ़ाने के लिए we have to understand, हमें ये समझना होगा the pattern and structure of the language, उस भाषा के पैटर्न और स्ट्रक्चर को, ठीक है, कि कोई भाषा कैसे बोली जाती है, उसका पैटर्न क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ किसी भी भाषा को इस अप्रोच से पढ़ाने के लिए हमें पैटर्न और स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। ईच एंड एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन स्ट्रक्चर, हर एक भाषा की अपना एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हर भाषा का स्ट्रक्चर अलग होता है, उनका एक अपना स्ट्रक्चर होता है। एवरी लैंग्वेज डिफर्स स्ट्रक्चरली, अगर देखा जाए तो एवरी लैंग्वेज, सारी भाषाएं जो है वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे अलग अलग होती है, डिफर करती है, ठीक है। आता है देयर आर स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन गुजराती एंड पंजाबी एंड इंग्लिश। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसे हम अभी ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। गुजराती the verb is placed at the end of the sentence. गुजराती लैंग्वेज में जो होता है वर्ब मतलब क्रिया जो आती है वो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आती है, ठीक है। किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने पे जो सेंटेंस के लास्ट में वर्ब आता है, कौन सी लैंग्वेज में, गुजराती लैंग्वेज में। बट इन इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश में द वर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर सब्जेक्ट एंड आफ्टर द ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। लेकिन इंग्लिश भाषा में क्या होता है, वर्ब क्रिया जो आती है हमारी वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब के बाद आती है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के हिसाब से। सब हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, यानी कि स्ट्रक्चरल अप्रोच के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे, फर्स्ट है स्टूडेंट फर्स्ट लिसन टू द टीचर एंड दे रिपीट इट, दस दे लर्न टू स्पीक फर्स्ट एंड देन रीड एंड राइट। फर्स्ट लिसन टू दी टीचर, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले टीचर्स को सुनते हैं एंड दे रिपीट इट, और फिर वो उस चीज को रिपीट करते हैं। दस दे लर्न टू स्पीक फर्स्ट एंड देन रीड एंड राइट। इसी वजह से बच्चे पहले बोलना सीखते हैं, उसके बाद वो रीड, पढ़ना और लिखना सीखते हैं, ठीक है। आपका सेकंड पॉइंट है व्हेन स्टूडेंट लर्न the structure of the language, they automatically learn grammar. Students learn the structure of the language. जब बच्चा एक लैंग्वेज की स्ट्रक्चर को सीख लेता है, समझ जाता है, they automatically learn grammar. उनको ग्रामर ऑटोमेटिकली याद हो जाती है, ठीक है। ग्रामर में क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन ही तो होते हैं। किसी सेंटेंस को फॉर्म करना, सेंटेंस किस तरह का है, कौन सा टेंस लग रहा है, यही तो सीखते हैं।
देन आपका थर्ड पॉइंट आता है, दिस अप्रोच एनेबल्स स्टूडेंट स्पीक फर्स्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन रीड एंड राइट। This approach enables students speak first, which is very important, and then read and write. ये अप्रोच जो है enables students speak first. ये अप्रोच बच्चों को पहले बोलना सिखाता है, which is very important, जो कि बहुत important होता है, and then read and write, और फिर पढ़ना और लिखना। तो जनरली कहा जाता है कि पढ़ने और लिखने से ज़्यादा आपका बोलना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, बोथ द टीचर एंड स्टूडेंट आर एक्टिव, यानी कि स्ट्रक्चरल अप्रोच में स्टूडेंट और टीचर दोनों ही एक्टिव होते हैं। यहाँ आप सभी का एडवांटेजेस ख़त्म होते हैं। तो अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, आप लोग उन्हें भी ध्यान से देख लीजिएगा। फर्स्टली डिसएडवांटेजेस है, दिस अप्रोच इज़ नॉट सूटेबल फॉर हायर क्लासेस, यानी कि ये अप्रोच जो है हायर क्लासेस के लिए सूटेबल नहीं है। आपका आता है सेकंड पॉइंट, ओनली वेल सिलेक्टेड सेंटेंसेस पैटर्न कैन बी टॉट, यानी कि जो सेंटेंसेस हज़ारों सेंटेंसेस में से ढूंढकर आप सभी के सिलेक्ट हुए हैं, उन्हीं सेंटेंसेस को स्ट्रक्चरल अप्रोच पढ़ाता है। देन आता है थर्ड, मोर टीचिंग एड्स आर नीडेड, यहाँ पर आपको बहुत सारे टीचिंग एड्स की ज़रूरत पड़ती है। वीडियो यूज़फुल हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर कर देना, और कोई भी कमेंट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए मेरे वर्क को। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।